चैप्टर पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास के वो पहलुएं जो प्रतियोगिता जगत की सबसे महत्वपूर्ण अध्याय बन चुका है। ये महत्वपूर्ण अध्याय का आज पहला एक्सरसाइज 1 में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुख्य रूप से ये कांग्रेस शब्द की उत्पत्ति उत्तरी अमेरिका के संविधान से लिया गया। उत्तरी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का समूह। लोगों का समूह। ये कांग्रेस शब्द की उत्पत्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हम लोग सबसे पहले इसकी भूमिका को समझेंगे। क्या है भूमिका? आजादी से पूर्व मुख्य रूप से ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो राष्ट्र के हित में, देश के हित में, समाज के हित में किसी भी प्रकार की ठोस निर्णय ले चुके। हम लोग या हमारे पूर्वज या हमारे नेता मुख्य रूप से कभी पान की दुकान पे, कभी चाय के दुकान पे, कभी प्लेटफॉर्म पे, कभी ट्रेन की बोगियों में देश हित के बारे में फैसला ले लेते थे और मुख्य रूप से क्या करते थे, 2-4-5 दिन के बाद फैसला राष्ट्र हित के लिए या देश हित के लिए सत्याग्रह का काम करने लगे। तब जाके एक ब्रिटिश सेना नायक, एक ब्रिटिश अधिकारी ए.ओ. ह्यूम, एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो एक ब्रिटिश अधिकारी थे और ये अधिकारी मुख्य रूप से स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने भारतीय नेताओं को विचार दिया, आप लोग देश हित के बारे में एक संस्था की स्थापना कीजिए और वो संस्था आजादी के मकसद से होनी चाहिए, जिसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए भारत को आजाद कराना। इस संस्था की स्थापना ये बातें सारी नेताओं को बहुत ही अच्छी लगी और एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम के पथ प्रदर्शक में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के ग्वालियर टेक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के प्रांगण में दिन के 12 बजे 72 कार्यकर्ताओं के साथ मिलके सोमवार के दिन इस संस्था की स्थापना हुई। ये संस्था के विचार इससे पूर्व पुणे में होना चाहिए, पुणे में प्रस्तावित था, लेकिन पुणे में प्लेग नामक बीमारियां फैल गई थी, जिसके कारण ये संस्था वहां पर नहीं होके, स्थापना नहीं होके महाराष्ट्र के ग्वालियर टेक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के प्रांगण में प्रारंभ हुआ। अब हम लोग इसकी स्थापना के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशनों पर चर्चा करेंगे, जिसमें प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि व्योमेश चंद्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये बनर्जी, चटर्जी और मुखर्जी तीनों बंगाल के रहने वाले। और व्योमेश चंद्र बनर्जी जब संस्था की स्थापना कर रहे थे तो इसमें उन्होंने प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्य भाग लिए, लेकिन दुख की बात यह है कि उन 72 सदस्यों में सुरेंद्रनाथ बनर्जी अनुपस्थित थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी अनुपस्थित थे।
इतना ही नहीं, हिंदू पत्रिका 5 दिसंबर 1885 ईस्वी को इस संस्था की स्थापना लिखी, लेकिन रियल में यह संस्था की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। ये दादा भाई नौरोजी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, 3 बार। मुख्य रूप से ये दादा भाई नौरोजी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। और ये दादा भाई नौरोजी पारसी जाति के रहने वाले थे, पारसी। यदि प्रश्न आ जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबाजी। ये बदरुद्दीन तैयबाजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे और इनका भी बहुत बड़ा योगदान था। और ये मुस्लिम होते हुए कहा करते थे कांग्रेसी बनो, जो इसकी बहुत बड़ी पहचान थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे प्रथम अंग्रेज जॉर्ज यूलो। अब प्रश्न आता है बार बार, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। अब हम लोग मुख्य रूप से कुछ प्रश्न हम लोग करेंगे, जैसे अभी तक में हम लोग ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885। प्रश्न आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 28 दिसंबर 1885। अब कहां पर हुई, तो मुंबई। किस राज्य में, मुंबई में कहां पर, तो ग्वालियर टेक में कहां पर, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। कितने बजे दिन में, तो 12 बजे दिन में। कौन सा दिन, तो सोमवार। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कितनी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ चुकी। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जिस समय स्थापना हो रही थी, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, उस समय गवर्नर जनरल थे डफरिन, जिसका कार्यकाल 1884 से लेके 1888 ईस्वी तक माना जाता है। ये डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल थे। उसके बाद प्रश्न आता है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। इस टाइप से प्रश्न आता है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फर्स्ट अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन, मतलब 1885 ईस्वी में अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले। और ये एओयूम के सचिव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन 1886 ईस्वी के अधिवेशन, दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। और 1885, 86, 87 तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता। और बार बार प्रश्न आया है, हाल ही में गत वर्ष पूछा गया है प्रश्न, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो हम लोग जानते हैं मुस्लिम बदरुद्दीन तैयबाजी, तो नाम से भी लग रहा है ये मुस्लिम है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन, यदि आ जाए चौथे अधिवेशन, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, कभी कभी ये भी आता है प्रश्न, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूलो। अब प्रश्न उठता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बहुत सारी पंक्तियां हैं। कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जैसे लॉर्ड कर्जन से आप कहा करते थे, कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है, मेरी दिल की इच्छा है मैं इसे मरने में सहयोग करूं। तो बाल गंगाधर तिलक कहा करते थे, साल में एक बार मेढक की तरह टटराने से अच्छा है
जो कांग्रेस को ही बर्बाद कर दे। गांधी जी की तहे दिल से इच्छा थी आजादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। दोस्तों, फिर हम लोग पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे एपिसोड में आएंगे और अति महत्वपूर्ण अधिवेशनों पर चर्चा करेंगे। शुरू से मुख्य रूप से 1888 से लेकर वर्तमान तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या व्यवस्थाएं रही है, क्या परिवर्तन रही है और आगामी समय में इसका क्या उद्देश्य है, इस पर हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे और इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे। धन्यवाद।